दोस्तों बहुत बड़ी खबर अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले में डुबकी लगाने के लिए पाकिस्तानी भी पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, 68 पाकिस्तानी आज प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इंडिया की मोदी गवर्नमेंट ने जी पाकिस्तान को वीज़ा दिया है और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों मुल्क के बीच अगर हम बात करें कल्चर की, रिलीजियस इवेंट्स की, तो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो आपस में मिलना चाहते हैं। अगर कुंभ मेले की बात करें तो ये वो वाहिद मेला है जिस पर पाकिस्तान के सनातनी हिंदूज भी बिलीव करते हैं। मोदी साहब की बात करें तो बगैर किसी प्रोटोकॉल के मोदी साहब ने भी कुंभ मेले में डुबकी लगाई। अगर हम दोनों मुल्कों की टूरिज्म की बात करें तो इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से दोनों मुल्कों के बीच जो है रिलेशनशिप और टाइज बेहतर की जा सकती है, और ये जो मेला है इसके ऊपर पाकिस्तानियों का भी बिल्कुल जैसे हथकड़ियां, जैसे कि कोई मुजरिम होगा बड़ा खतरनाक सा, कोई क्रिमिनल होगा, वैसे उनको लेकर आए हैं। अमेरिका तो कहता था दोस्त है और ये कैसी दोस्ती है, और ये गलत चीज है बिल्कुल। हमें प्लेन में डाला और हमें ऐसे बेड़ियों के साथ डाला और हमें पानी नहीं पूछा और हमें ये नहीं पूछा। वहां पे ड्रग डीलर्स ने आपको अवैध रूप से अमेरिका के अंदर धकेल दिया। पाकिस्तान कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, सारे देश कर सकते हैं। हैंडकफिंग द लॉफुली अरेस्टेड इज कंसिडर्ड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। वहां पे सबको, जो पुलिस के पकड़ में आया सबसे पहले पुलिस वाला हथकड़ी लगाता है। एक तरफ ट्रंप लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस हैं। इतना प्रेशर डाला कि बेल्ट एंड रोड उससे छूट गया और यहां पे उसने सैंक्शंस लगा दिए ईरान। तो पीछे देखिए, इंडियंस शैकल्ड पड़ा। यहां पे हंगामा हो रहा है भारत में कि किस तरीके से भारतवासियों को डिपोर्ट करा गया। कोई कह रहे हैं उनकी बड़ी बेइज्जती हुई, कई कह रहे हैं कि साहब उनके हाथ पैर बिल्कुल जैसे हथकड़ियां, जैसे कि कोई मुजरिम होगा बड़ा खतरनाक सा, कोई क्रिमिनल होगा, वैसे उनको लेकर आए हैं। पैरों में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, और उनको ठीक से पूछा भी नहीं, कुछ पानी वानी वगैरह, और मिलिट्री प्लेन में वो वापस आए, यानी कि एक्यूट डिस्कंफर्ट में, और जिसको कहते हैं बेइज्जती किस्म से लोग कह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बात तो सही है कि जो हुआ मैं उसको भी समझाऊंगा, और मुझे लगता है कि पूरे मामले को हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि है क्या मैटर, राइट। लेकिन ये जो दुनिया है ना दोस्तों, ये बदल रही है। ट्रंप जो कर रहा है वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। He is using tariffs like a weapon. He is using deportation like a weapon. ये कहना कि ट्रंप गलत आदमी, आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, you can say that, but उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगी जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं प्रॉब्लम भी आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है दुनिया में। इसमें ईरान का एक बहुत बड़ा एंगल है, कई सारे इसमें एंगल हैं। तो दोस्तों कुछ साल पहले जंग तलवारों, टैंक्स और मिसाइल से लड़ी जाती थी। आज ये सैंक्शंस, साइबर वॉरफेयर, एआई सर्विलेंस और इकोनॉमिक मैनिपुलेशन के जरिए लड़ी जा रही है। पावर का डेफिनेशन बदल चुका है। जो नए सिस्टम्स को समझकर अडेप्ट कर रहा है वही आगे बढ़ रहा है। आज देखिए, यूएस, चाइना और रशिया नए ट्रेड अलायंसेस बना रहे हैं। अमेरिका टैरिफ्स बढ़ाता जा रहा है और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया के मार्केट्स को शेक कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों महाकुंभ में 68 पाकिस्तानियों ने लगाई डुबकी। भारत ने पाकिस्तान को दिया वीजा, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रेसिडेंट ट्रंप इज अनस्टॉपेबल। ट्रंप एक के बाद एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, एक थरथली मचा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसी दहशत फैला दी है पूरी दुनिया में कि तमाम कंट्रीज उनके एक्शंस के ज़रिए असर आ रहे हैं। सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ट्रंप का नाम लिया जा रहा है। ट्रंप ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने के लिए ये ज़रूरी है। इस सब पर बात किए रहते हैं। ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस आयद कर दी हैं। ट्रंप ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी हैं। मार्को रूबियो ने G20 को बायकॉट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के अंदर एम्प्लॉयज़ को ये कहा है कि वो रिज़ाइन कर दें, और 40,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। 50 स्टेट्स में ट्रंप के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं। तो आइए ज़रा इसके ऊपर वन बाय वन बात किए लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साइन करने के बाद
ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगाने की वजह यह है कि इस कोर्ट की तरफ से नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि वहां पर गाजा में जो कुछ हुआ है उस पर वॉर क्राइम्स कहा गया। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से मिस्टर नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका के अलाइज और अमेरिकन वो लोग के जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो इन सब की वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर सैंक्शंस लगा दी हैं ट्रंप ने। On Thursday, signed an executive order imposing sanctions on the International Criminal Court over investigations of Israel, our close ally. और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये कहा था कि बात यह है कि एक बहुत अच्छी और बहुत अप्रिशिएटिंग चीज़ है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। कभी भी जो बॉर्डर्स होते हैं ना, कभी भी कोई एक लाइन होती है वो आपके दिलों को और आपकी सोचों को अलग नहीं कर सकती। और जो पीछे मामला चलते आ रहे थे, मैं इंडिया की बात ही करूँगा, पाकिस्तान की भी करूँगा। दोनों ममालिक में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, दोनों में बात करूँगा, कि जो चाहते हैं कि ये दोनों कौमें एक साथ ना रह सके, इनमें प्यार मोहब्बत ना बढ़े। काली भेड़े कहते हैं, काली भेड़े कह रहे हैं, या उससे भी कोई और वर्ड्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखें, आपका अनाज एक है, आपका फूड एक है, आपका रिलीजन एक है। वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी हलाल फूड खाया जाता है, यहाँ पे भी खाया जाता है। वहाँ के खाने भी हमारे जैसे हैं, यहाँ पे भी खाने हमारे जैसे। आप देखें, जहाँ पे जो पानी उनकी मिट्टी को ख़राब कर रहा है, वही पानी यहाँ पे हमारी मिट्टी को ख़राब कर रहा है। जब दोनों पानी सेम एक ही चीज़ को लगेंगे, उनमें से जो चीज़ भी निकलेगी, जो लोग खाएँगे, उनमें कोई भी चीज़ अलग नहीं रह जाएगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। दाल चावल सब्जी खाने वाले लोग, यहाँ पे चावल की फसल उगाई जाती है, जो पानी उनके चावलों को लगेगा वही हमारे चावलों को लगेगा। देखें, यहाँ पे और वहाँ पे कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो डीएनए की भी बात कर लेना, अपने फोर फादर्स की बात कर लेना। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल खड़ा हूँ। मेरे दादा यहाँ के हैं, जो मेरे परदादा है, हम लोग जट हैं। जब जट्टों की बात आती है ना, तो उनको पता है कि जट्टों का ताल्लुक इंडिया से ही है। हमारे जो सारे बड़े आबाओ जदाद थे, वहाँ से इंडिया से हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में आए थे, और हमें यहाँ पे ज़मीनें अलॉट की, सारा कुछ किया गया। हाँ, मेरे हस्बैंड भी जट हैं। तो बस यही चीज़ है कि आपकी रिलीजन एक है, आपकी कास्ट एक है, आपका सब कुछ एक है। जब वो यहाँ पे आते हैं या हमारे वहाँ पे जाते हैं, अभी आपने बताया कि यहाँ पे लोगों को वहाँ पे जाने की इजाज़त। पाकिस्तानी हिंदू दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में जी पहुँच चुके हैं। यही मोहब्बत की चीज़ें हैं। मैं फिर बार बार बात करूँगा कि जो लोग इस चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, सनातन इधर भी है तो सनातन उधर भी है, मुस्लिम यहाँ पे भी है, मुस्लिम वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बहुत से टेंपल है, तो वहाँ पे भी बहुत सी मस्जिदें हैं। दोनों लोग आपस में मिलना चाहते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल तो मैं खुद हूँ कि हम इंडिया को जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मैं ताजमहल देखना चाहती हूँ, मैं मुंबई में जो है फोर्ट स्ट्रीट को एंजॉय करना चाहती हूँ, मैं सनातन धर्म को करीब से देखना चाहती हूँ। इंडिया के जो मुसलमान है किस तरह से अपनी ईदें मनाते हैं, किस तरह से सब देखना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा। ये बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को इतनी ज़्यादा हवा दी हुई थी, जिस वजह से वो भी अपनी जगह ठीक है। तो 868 को कैसे वीज़ा मिल गया? मैं कह रहा हूँ, पिछली बात कर रहा हूँ, वो भी अपनी जगह ठीक थे। जब यहाँ पे कुछ अनासर वहाँ पे जाके मामलात खराब हो, जैसे अब मुंबई कहते हैं। नाजरीन, कल 8 फरवरी है और ठीक एक साल पहले मुल्क में जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसके बाद पहले से जारी सियासी तलखी इतनी बढ़ चुकी है कि उसके सामने ज़ाहिरी और खुफिया मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, सालिस नाकाम हो चुके हैं। हत्ता के बैनुल अक़वामी ताकतें भी इस तलखी को कम नहीं कर पाईं। अब ये कहा जाए कि पिछली 8 फरवरी से इस 8 फरवरी का जो पीरियड है, ये जो टाइम है, अगर सियासी तारीख का बदतरीन इसको साल कहा जाए तो हरगिज़ ये गलत तो नहीं होगा। इस एक साल में पॉलिटिकल पोलराइजेशन से इदारे बच सके, ना ही अफसरान, हत्ता के जजेस और जर्नलिस्ट भी 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गए। ये एक साल कैसा था, ज़रा तफसील से सुने, हम आपको बताते हैं। नाजरीन, ये वही साल था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कई छोटे बड़े फैसले किए, मगर इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात पर कान नहीं धरा। ये वही साल था जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए, लेकिन फॉर्म 45 और 47 के तनाज़े को एड्रेस नहीं कर पाई। ये वही साल था जिसमें कभी कानून तो कभी आइन को बदला गया,
मगर इलेक्शन की शफाफियत पर कोई नया कानून बना पाए, ना इसको लेकर आइन में कोई तरमीम कर सके। जी हाँ, ये वही साल था जिसमें कई सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई, उन्हें इंतखाबी